नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, जब तक ये वीडियो आप लोगों को मिलेगा, मंगल कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके होंगे और अंगारक दोष का निर्माण शुरू हो चुका होगा। ये दोष 2 अप्रैल तक लागू रहेगा क्योंकि मंगल कुंभ राशि में होंगे। 2 दिन पहले दिए गए वीडियो में मैंने इस अंगारक दोष और मंगल के इस प्रवास के विषय में मैंने बहुत ही विस्तार से आप लोगों को बताया है और रेमेडीज भी मैंने कुछ बहुत सरल बताए हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इस कंजंक्शन का हर राशि एवं हर लग्न पर क्या प्रभाव होगा इसकी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अपने राशि और लग्न दोनों के अनुसार अवश्य देखिएगा और यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। उसमें इस कंजंक्शन की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और रेमेडीज आपको मिल जाएंगे। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। फ्रेंड्स, 23 फरवरी को मंगल का प्रवेश कुंभ राशि में हो चुका है। कुंभ राशि में मंगल का कंजंक्शन राहु के साथ होगा। मंगल जिस समय में प्रवेश करेंगे उस समय में वहां सूर्य, बुध और शुक्र ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। इस कंजंक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने जा रही हैं, उसके विषय में मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से बताया है। जैसे कि एक ट्रांजिट में काल सर्प दोष का निर्माण होगा, पंचग्रह योग का निर्माण होगा, अंगारक दोष बनेगा और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रहण वाले स्थान को मंगल सबसे पहले क्रॉस करेंगे। और मंगल चूंकि एक मेलेफिक प्लैनेट है, युद्ध के कारक हैं और इस विश्व में इस समय में माहौल बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सभी चीजों के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए। आज हम लोग लग्न और राशि की बात कर रहे हैं और सबसे पहले मेष राशि की हम लोग बात करेंगे। मेष यानी कि एरीज वालों के लिए मंगल आप लोगों के फर्स्ट और 8th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में 11th हाउस में उनका कंजंक्शन राहु के साथ होगा। फ्रेंड्स, 11th हाउस में मंगल भी इंडिविजुअली बहुत अच्छा करते हैं, लाभ का भाव है और आप लोगों के लिए लग्न के स्वामी लाभ भाव में जा रहे हैं और इंडिविजुअली राहु भी लाभ भाव में बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन इन दोनों का कंजंक्शन जो हो रहा है ये थोड़ा सा ट्रिकी कंजंक्शन है। एनर्जी को बढ़ा देगा ये कंजंक्शन, लेकिन सवाल है कि आप उस एनर्जी को प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज कर पाते हैं या नहीं। लाभ भाव में मंगल और राहु का साथ में बैठ जाने का मतलब है कि आपके आमदनी के सोर्सेज को ये एक्टिवेट कर देने वाला कंजंक्शन है, आपकी कुशाग्रता को बढ़ा देने वाला ये कंजंक्शन है। आप अपने बाउंड्रीज को पुश करना चाहेंगे, अपने क्षितिज को, होराइजन को फैलाना चाहेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में और कॉन्फिडेंस में एक अंतर होता है। अपने आप को एग्जर्ट करना, मेहनत करना और फिर लाभ कमाना, अपने दिमाग का प्रयोग करना एक चीज होता है और किसी भी चीज को ओवर डू कर देना, लिमिट्स को क्रॉस कर जाना, जरूरत से ज्यादा एक्टिविटी कर देना, अननेसेसरी विवादों में पड़ जाना, वो एक अलग चीज होती है। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को यदि समझेंगे और अपने एनर्जीज को प्रॉपरली चैनलाइज करेंगे तो ये कंजंक्शन आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया कंजंक्शन है। नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, नए जॉब्स मिल सकते हैं, प्रमोशंस मिल सकता है जॉब में, बिजनेस वाले अपने बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं, कुछ लोग अपने काम के लिए यात्रा कर सकते हैं जिससे आपको लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा हो जाता है। लेकिन हाँ, मित्रों के साथ हो सकता है इस समय में अनबन हो। दूसरा, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसका बहुत ध्यान रखिएगा, स्पीच को हार्श मत होने दीजिएगा, स्पेकुलेशन वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, व्यसन के चक्कर में मत पड़िएगा। अपने एनर्जीज को प्रॉपरली चैनलाइज करके सकारात्मक कार्यों में लगाइएगा तो ये बहुत अच्छा कंजंक्शन है। कुछ रेमेडीज यदि करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं, उनको आप करते रहिएगा, बिल्कुल ठीक रहिएगा। दूसरा नंबर आता है फ्रेंड्स वृषभ राशि यानी कि टॉरस का। टॉरस वालों के लिए मंगल एक अच्छे प्लैनेट नहीं है।
12th हाउस के लॉर्ड हैं और 7th हाउस के लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 10th हाउस में बैठकर आपके लग्न, आपके 4th और आपके 5th हाउस पर मंगल की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, 10th हाउस में मंगल को बहुत स्ट्रांग माना जाता है। यहां पर आकर मंगल को दिग्बल मिलता है। राहु भी 10th में बहुत अच्छा करते हैं। 3, 6, 10, 11 में कोई भी पाप ग्रह, कोई भी क्रूर ग्रह बैठे आपके कंपिटिटिवनेस को बढ़ा देता है। तो 10th हाउस में राहु और मंगल आपके कार्य क्षेत्र में आपके एक्टिविटीज को बढ़ा देंगे, आपके काम करने की क्षमता को बढ़ा देंगे। लेकिन मंगल और राहु का जो एनर्जी है उसको आपको सकारात्मक दिशा दिखाना आना चाहिए। नहीं तो पॉसिबिलिटी है कि वर्क प्लेस पर आप जरूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और ज़रूरत से ज़्यादा हार्श हो सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो सकते हैं, अपने सुपीरियर्स के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ एक साथ करने का प्रयास कर सकते हैं। मंगल क्या है? आपका काम करने की शक्ति है और राहु क्या है? इल्यूजन है। तो मंगल के एनर्जी को स्कैटर कर देगा राहु और इस अच्छे मौके को आप गंवा देंगे। इस चीज का सिर्फ ध्यान रख लीजिएगा। यदि मन को शांत रख के पूरी एकाग्रता के साथ आप काम करते हैं तो अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, काम में तरक्की करने के लिए, आमदनी को बढ़ाने के लिए, नए अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल और राहु यहाँ पर बैठकर आपके 4th को भी देखेंगे और 10th में तो हैं ही। तो इन चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं, उन उपायों को आप यदि करते रहिएगा तो बिल्कुल ठीक रहिएगा। मिथुन यानी कि जेमिनी वालों के लिए मंगल आपके 6th और 11th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 9th हाउस में आ रहे हैं मंगल और वहां से आपके 12th, 3rd और 4th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल मिथुन वालों के लिए मित्र नहीं है, लेकिन 9th हाउस में मंगल का आना और उसके साथ राहु का भी बैठना कोई इतना बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है। ये कॉम्बिनेशन या तो शिक्षा के लिए या काम के लिए आपको विदेश भेज सकता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। 9th हाउस विदेशों के साथ संबंध के लिए अच्छा हाउस माना जाता है। तो शिक्षा के लिए या काम के लिए ये कॉम्बिनेशन आपको विदेश भेज सकता है, विदेशों से लाभ दिलवा सकता है, विदेशों से अच्छे समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या प्रशस्त है, क्या अप्रशस्त है। एथिकल और अनएथिकल चीज़ों का इन 37-38 डेज में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल एनर्जी है और राहु क्या है? राहु एक चांडाल है जो धर्म के स्थान पर बैठा हुआ है और मंगल के एनर्जी को वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। बहुत संभव है कि अपने काम को करने के लिए, लाभ भाव के स्वामी हैं मंगल आप लोगों के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए आप अप्रशस्त तरीकों से काम कर सकते हैं। 9th हाउस में राहु और मंगल के आने का एक फॉल आउट ये हो सकता है कि ये बहुत अनकन्वेंशनल, अपरंपरागत आइडियाज आपको दे सकता है, शॉर्टकट्स मारने की प्रवृत्ति दे सकता है, गलत चीजें आपको अच्छी लग सकती हैं, अच्छी चीजों के प्रति आपका ध्यान नहीं जाएगा। 9th हाउस में राहु और मंगल का मतलब है कि पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। छोटे भाई बहनों को भी इस समय में परेशानी हो सकती है। धर्म, राजनीति, फिलॉसफी, दर्शन, इन सभी चीज़ों के बहस में नहीं पड़ेंगे इन 37-38 डेज में तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, विचारों में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। 9th हाउस में जब मंगल और राहु जैसे प्लैनेट बैठ जाते हैं तो फिर व्यक्ति क्या हो जाता है? बहुत ऑब्सेस्ड तरीके से सोचने लगता है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना नहीं चाहता है और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू यदि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करता है, इम्पेशेंट हो जाता है। इन सभी बातों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा और जब यात्रा करते हैं इस समय में तो उसमें भी मन को शांत रखना पड़ेगा। कुछ रेमेडीज करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं, उनको आप करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। कर्क यानी कि कैंसर वालों के लिए मंगल आपके 5th और 10th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 8th हाउस में बैठकर वहां से आपके 11th हाउस, 2nd हाउस और 3rd हाउस पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, कर्क वालों के लिए मंगल एक बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, योग कारक प्लैनेट है,
लेकिन जिस जगह पर मंगल जा रहे हैं वो जगह ठीक नहीं है। अभी हाल फिलहाल में 8th हाउस में आपका ग्रहण लगा है और अभी 8th हाउस में मंगल और राहु का एक अंगारक दोष बनाना। सबसे पहले तो हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा इस समय में। हेल्थ में कोई भी कोताही मत बरतिएगा। थोड़ी भी परेशानी आए तो सलाह ज़रूर ले लीजिएगा डॉक्टर्स की। 8th हाउस में मंगल और राहु बदनामी दे सकता है। आपके खिलाफ इस समय में कुछ न कुछ चार्जेस लग सकते हैं, इंक्वायरी बैठ सकता है, आपके चरित्र पर धब्बा लग सकता है। ड्राइविंग वगैरह जब करते हैं तो बहुत सावधानी से कीजिएगा, रैश ड्राइविंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। 8th हाउस में मंगल और राहु स्पेकुलेशन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में आपको रत कर सकते हैं, इनसे बचिएगा। रिस्क लेने का ये बिल्कुल समय नहीं है। इन लॉज के साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। सेकंड हाउस पर दृष्टि होगी मंगल और राहु की। अपना स्पीच का बहुत ध्यान रखिएगा, अपने खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा। परिवार के लोगों के साथ जब बात करते हैं कम बोलिए, बोलिए तो बहुत सोच समझ कर बोलिए और खान पान का भी ध्यान रखिए। थर्ड पर भी दृष्टि रहेगी मंगल की। छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद में मत पड़िए इस समय में। क्या करना चाहिए? रिलैक्स करना आना चाहिए आपको। योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी के तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बुरे कार्यों से बचे रहेंगे। बुरे एनर्जी को डिसिपेट करने में आपको लाभ मिलेगा। मंगल और राहु 8th में कभी कभी सडन लाभ भी दे देते हैं, खास करके तब जब आपके कुंडली में ऐसा कोई इंडिकेशन हो। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है सडनली कोई लाभ वगैरह हो जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कह दिया तो आप जाकर जुआ खेलने लगिए, स्पेकुलेशन करने लगिए। पिछले वीडियो में कुछ बहुत सरल मैंने उपाय बताए हैं। उन उपायों को यदि आप करते रहेंगे तो यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। सिंह यानी कि लियो वालों के लिए मार्स आपके 4th और 9th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में 7th हाउस में अंगारक दोष बन रहा है। वहां से बैठकर मंगल आपके 10th, 1st और 2nd पर दृष्टि डालेंगे। फ्रेंड्स, सिंह राशि या लगन वालों के लिए मंगल एक अच्छे प्लैनेट है, योग कारक प्लैनेट है, लेकिन 7th हाउस में है। 7th हाउस में न तो मंगल अच्छा माना जाता है, न ही राहु माना जाता है। 7th हाउस यानी कि रिलेशनशिप्स। राहु और मंगल आपके रिलेशनशिप्स को टेस्ट करेंगे, या एक टेस्टिंग पीरियड होगा ये आपके रिलेशनशिप्स के लिए। तो ये संबंध आपके स्पाउस के साथ भी खराब कर सकता है, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, वाद विवाद बढ़ सकता है, बिजनेस में मनमुटाव हो सकता है पार्टनर्स के साथ। और साथ ही 7th हाउस आपका मार्केट प्लेस है। आप जिस समाज में रहते हैं, आपके इर्द गिर्द का जो तंत्र परितंत्र है उसको भी रिप्रेजेंट करता है 7th हाउस। तो इन सभी के साथ जब इंटरैक्शन आप करते हैं तो बहुत सोच समझ कर कीजिए। इस समय में बोलना कम चाहिए और सुनना ज़्यादा चाहिए, और विचारों में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। सिंह वालों का थोड़ा सा एक एटीट्यूड होता है, एक राजा वाला स्वभाव होता है, और कई बार ये दूसरों की सुनते नहीं हैं। और खास करके मंगल जब आपके 9th हाउस के लॉर्ड के साथ राहु जैसा प्लैनेट बैठ जाए, तब तो ये फिर अपने एडवाइजर्स की भी नहीं सुनेंगे। तो लोगों की सुनना सीखिए, अच्छे लोगों का एडवाइस लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए। अपने माता पिता से कोई भी चीज़ पूछकर और समझकर, या अपने एडवाइजर्स और गुरुओं के साथ राय मशवरा करके ही कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लीजिए। खास करके आप यदि व्यवसाय में हैं तो इन 37-38 डेज में बिजनेस डिसीजन गलत हो सकते हैं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो तो प्रॉपर होमवर्क करके लीजिए और इम्पल्स में बिल्कुल मत लीजिए। 7th हाउस में राहु और मंगल मतलब चरित्र पर उंगली उठ सकता है। 7th हाउस में राहु और मंगल का मतलब कुछ लोग ऐसे विवाह के बंधन में बंध सकते हैं या उस तरफ अग्रसर हो सकते हैं जो कि विवाह परंपराओं से अलग हो, अनकन्वेंशनल टाइप का रिलेशनशिप्स या मैरिज ये दे सकता है। कुछ लोगों को इस समय में काम के लिए या शिक्षा के लिए अपने घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। ये सब चीज़ें हो सकती है। 7th हाउस में केंद्र भाव में अंगारक दोष बन रहा है, ये बढ़िया नहीं है, एक बड़ा ही कार्मिक समय है। इसको जितना शांत होकर और रिलैक्स तरीके से बिताएंगे अच्छा रहेगा। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं, उनको आप करते रहिएगा, ठीक रहिएगा। कन्या यानी कि वर्गो वालों के लिए मंगल आपके 3rd और 8th लॉर्ड हैं।
6th हाउस में राहु और मंगल का कंजंक्शन हो रहा है, वहां से मंगल आपके 9th हाउस को देखेंगे, 12th हाउस को देखेंगे और 1st हाउस को देखेंगे। फ्रेंड्स, मंगल अच्छे प्लैनेट नहीं है लेकिन बहुत अच्छे भाव में आ रहे हैं। राहु आपके मित्र हैं, वो भी अच्छे भाव में है। कहने का मतलब 6th हाउस में मंगल भी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और राहु के लिए भी ये बड़ा ही अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। लेकिन 6th हाउस में अंगारक दोष बन रहा है, इस एनर्जी को संभालना पड़ेगा। दोनों प्लैनेट्स अच्छे स्थान में हैं, अच्छे परिणाम देने के लिए आतुर हैं, लेकिन इन दोनों के मिलने से जो एनर्जी बनता है, उस एनर्जी को कंटेन करना, उसको चैनलाइज करना एक चैलेंज हो सकता है। वैसे आप देखिएगा तो 6th हाउस में मंगल और राहु किसी भी तरीके के अड़चन को या उस पर विजय प्राप्त करने की सूझबूझ और जुझारूपन आप में लाते हैं। कोई भी पुराना लोन चला आ रहा है, उसको आप इस समय में पूरा कर सकते हैं। नए लोन्स के लिए बहुत अच्छा है, विवादों में विजय मिलेगा, इन सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन ध्यान क्या देना है, 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल, 6th में आ रहे हैं राहु के साथ। कुछ लोगों के लिए डेली रूटीन गड़बड़ हो जाएगा, मेहनत की अधिकता हो जाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा आप काम करेंगे, इसलिए क्या होगा, थकावट हो सकता है और जिसको कहते हैं ना बर्नआउट, आप पूरे तरीके से एकदम जिसको कहते हैं कि एनर्जी आपका ड्रेन आउट हो जाएगा, इसका खतरा बना रहेगा। तो काम उतना ही कीजिए जितना आपसे संभव हो, प्लान्ड तरीके से कीजिए, ऐसे ही हैफज़र्ड तरीके से काम मत कीजिए। अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ भी इस समय में संबंध खराब हो सकते हैं या फिर उनके वजह से आप पर वर्क प्रेशर बढ़ सकता है। मामा मौसी पक्ष के साथ संबंध खराब हो सकता है। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अपना रूटीन प्रॉपर रखिए, एक्सरसाइज वगैरह का जो रूटीन है उसको एकदम मेंटेन्ड रखिए, रिलैक्स करना सीखिए। बाकी 6th हाउस में मंगल और राहु अच्छे ही माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने कुछ सरल उपाय बताए हैं, उनको आप करते रहिएगा तो बिल्कुल ठीक रहिएगा। लिब्रा यानी कि तुला वालों के लिए मंगल आपके 2nd और 7th लॉर्ड हैं, 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, राहु के साथ रहेंगे, वहां से 8th 11th और 12th पर दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, तुला वालों के लिए भी मंगल अच्छे प्लैनेट नहीं है, लेकिन 5th हाउस में आ रहे हैं, राहु के साथ बैठ रहे हैं। इस एनर्जी को, जैसा मैं दूसरी राशि वालों के लिए भी कह रहा था, आपके लिए भी कहूंगा, इस एनर्जी को बहुत ही सावधानी से हैंडल करना पड़ेगा। 5th हाउस बढ़िया है, मंगल और राहु यहाँ आ रहे हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज दे सकते हैं। कुछ ऐसे आइडियाज भी आ सकता है जो कि कमाल कर सकता है और जिसके वजह से लोग आपकी बहुत वाहवाही करेंगे, आप सराहे जाएंगे, आपको कोई रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप इस एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज करें। नहीं तो क्या होता है, मंगल और राहु जब 5th में आ जाएंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, गलत संगति, गलत प्रेम प्रसंग दे सकते हैं, स्पेकुलेशन, जुआ, सट्टा, रिस्क लेने की तरफ, शॉर्टकट्स में पैसा कमाने की तरफ आपका ध्यान भटका सकते हैं। 5th हाउस मतलब आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम दे सकते हैं। जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को या फिर शिक्षा में किसी तरीके से भी आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को क्या है, पूरा ध्यान ये भटका देगा, फोकस खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पुराना जो भी कोर्स अच्छा भला चल रहा था उसको छोड़कर कुछ और नया करने का मन करने लगेगा। तो राहु और मंगल इस तरीके का एनर्जी होता है, इसको हैंडल करना पड़ेगा। इसको ढंग से आप हैंडल कर लिए तो क्रिएटिव फील्ड में जो भी काम करते हैं, दे विल डू वेरी वेल। स्टूडेंट्स भी यदि इस एनर्जी को हैंडल कर लेंगे तो परीक्षाओं में बहुत कमाल करेंगे। आपका जो इंटेलिजेंस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ग्राह्य शक्ति जिसको बोलते हैं। तो चैलेंज यही रहेगा कि अपने एफर्ट्स को आप सकारात्मक दिशा में लगाइए, कुछ नया चीज़ सीखने में इस समय को खर्च कीजिए, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। पिछले वीडियो में मैंने कुछ सरल उपाय बताए, उनको भी कीजिएगा तो और अच्छा होगा। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक वालों के लिए मंगल आपके 1st और 6th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 4th हाउस में जा रहे हैं, वहां से 7th 10th और 11th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, वृश्चिक वालों के लिए तो मंगल अच्छे प्लैनेट हैं, आप ही के स्वामी हैं। 4th हाउस में जा रहे हैं, ये भी उतना बुरा नहीं है। वैसे तो 4th हाउस में मंगल कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी आपके स्वामी 4th में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहु के साथ कंजंक्शन बना रहे हैं,
4th हाउस में अभी अभी ग्रहण लगा है, उस ग्रहण वाले स्थान को मंगल क्रॉस करेंगे, तो ये बहुत ही कार्मिक समय हो सकता है। इस समय को इन 37-38 डेज को बहुत शांति से निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या कर सकता है, घरेलू माहौल को खराब कर सकता है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां ला सकता है, माँ के साथ संबंधों में तनाव खड़ा कर सकता है, या फिर माँ के स्वास्थ्य में परेशानियां ला सकता है। मंगल 4th में मैंने कहा कंफर्टेबल नहीं रहते, चिड़चिड़ा हो जाएंगे आप, कुछ करना चाहेंगे नहीं कर पाएंगे, चिड़चिड़ा हो जाएंगे। राहु वैसे भी उन चीज़ों को और मैग्नीफाई करेगा। सुखों में कमी का अनुभव करेंगे। 4th हाउस में अंगारक दोष का मतलब है प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद इन 37-38 डेज में आ सकता है, लेकिन उसमें झगड़ा झंझट से बचिएगा, बहुत शांति से हैंडल कीजिएगा। 4th हाउस में अंगारक दोष का मतलब है अग्नि और पानी, इन दोनों चीज़ों से भय बनता है, तो फायर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को भी बहुत सावधानी से हैंडल कीजिए, और पानी वगैरह के किनारे जाते हैं तो सावधानी रखिए। घर पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, वाहन वगैरह में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, इस चीज़ में थोड़ा सावधानी रख लीजिएगा। कहीं भी जा रहे हैं, गाड़ी बीच में ख़राब हो जाए, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो सावधान यदि रहिएगा तो ठीक रहिएगा। पिछले वीडियो में मैंने कुछ सरल उपाय बताए, उनको यदि करते रहेंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, समय 37-38 डेज का निकल जाएगा। धनु यानी कि सैजिटेरियस वालों के लिए मंगल आपके 5th और 12th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 3rd हाउस में बैठकर आपके 6th, 9th और 10th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, 3rd हाउस में राहु भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं, और मंगल को भी बहुत अच्छा माना जाता है 3rd हाउस में। मंगल वैसे भी आप लोगों के लिए मित्र हैं। तो 3rd हाउस में राहु और मंगल सबसे पहले तो आपके काम करने की शक्ति को बढ़ा देंगे, आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ा देंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देंगे, आपके जुझारूपन को बढ़ा देंगे। नए प्रोजेक्ट्स को कैसे शुरू करना है, कब शुरू करना है, कितना मेहनत करना है, ये सब गुण देते हैं 3rd के मंगल या राहु। लेकिन दिक्कत क्या है कि मंगल और राहु दोनों साथ में हैं। बीच में एक समय आएगा जब मंगल राहु को क्रॉस कर रहे होंगे, मार्च के मध्य में। तो ये कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मंगल के एनर्जी को राहु डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, मंगल के एनर्जी को राहु गलत दिशा दिखा सकता है। तो आप नए प्रोजेक्ट्स को चालू करने में या उसमें संपादित करने में यदि समय को लगाते हैं तब तो ठीक है, पॉजिटिव कार्यों में इस एनर्जी को खर्च करते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर यही राहु और मंगल 3rd हाउस का आपको झगड़ा, वाद विवाद, अनावश्यक डिस्कशंस, इन चीज़ों में भी डाल सकता है। तो इससे बचना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों के साथ क्लेश करवा सकता है, पड़ोसियों के साथ कोई डिस्प्यूट्स खड़ा करवा सकता है, आपके कंधों में, आपके गर्दन में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि राहु और मंगल कुंभ में वायु प्रधान राशि है। रेस्पिरेटरी इश्यूज जिनको भी है उनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। तो सब चीज़ डिपेंड करता है कि आप कितना शांति से इस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा सकते हैं। यदि ये कैपेबिलिटी आप में है तो फिर ये ट्रांजिट बहुत अच्छा ट्रांजिट है। पुराने काम को आप पूरा करेंगे, नया काम शुरू करेंगे, नए आइडियाज़ आएंगे। जो लोग भी कम्पिटिटिव फील्ड में हैं दे विल डू वेरी वेल। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थी बहुत अच्छा करेंगे। तो समय बहुत अच्छा है, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको इस एनर्जी को प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा। कुछ उपाय करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं, उनको कीजिएगा तो ये 37-38 डेज आपका अच्छा निकलेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉन वालों के लिए मंगल आपके 4th और 11th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 2nd हाउस में आ रहे हैं, वहां से आपके 5th, 8th और 9th पर उनकी दृष्टि है। फ्रेंड्स, लाभ भाव के स्वामी का धन भाव में आना बुरा नहीं है, और राहु भी क्या है, राहु को भी कहा जाता है कि कुंभ के स्वामी है। तो यानी कि 2nd हाउस के स्वामी राहु 2nd हाउस में है, और लाभ भाव के स्वामी भी धन भाव में है। तो ये आमदनी के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए बढ़िया समय है। लेकिन ध्यान यही रखना पड़ेगा कि राहु का कुचक्र कभी कभी ऐसा चलता है कि व्यक्ति के सामने बहुत ही प्रलोभित करने वाले डील्स आ जाते हैं,
जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना टू गुड टू बी ट्रू डील्स। आपको लगेगा कि वाह बड़ा अच्छा काम है, इसमें इन्वेस्ट करूंगा बहुत लाभ आएगा, आप उसमें डाल देंगे पैसा, इस समय में प्रॉब्लम हो जाएगा। राहु यही करता है। तो प्रलोभन में नहीं फंसना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट यदि करते हैं तो बहुत सोच समझकर और प्लानिंग के साथ करना चाहिए, क्योंकि अभी अभी सेकंड हाउस में ग्रहण लगा है, सूर्य ग्रहण लगा है, और ग्रहण वाले स्थान को मंगल क्रॉस कर रहे हैं, राहु वहां पर पहले से बैठे हैं। फ्रॉड्स के चक्कर में पड़ जाइएगा, बुरे डील्स के चक्कर में पड़ जाइएगा। तो इन चीज़ों से बचाव करना है। सेकंड हाउस में मंगल और राहु दोनों के आ जाने का क्या मतलब है? खान पान खराब हो सकता है, व्यसन के तरफ आकर्षण बढ़ सकता है, बचिएगा उससे। सेकंड में राहु और मंगल क्या करेंगे? आपके स्पीच को बहुत खराब कर देंगे। तो गाली गलौज, हार्श स्पीच, बहुत ही तल्खी से बात करना, इन चीज़ों से बचना चाहिए। आप लोगों के लिए भी सिंह वालों के जैसा ही एडवाइस है मेरा कि सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम। सेकंड हाउस फैमिली का भी है। सेकंड हाउस में राहु और मंगल हैं, फैमिली से संबंधित चिंताएं बढ़ सकती हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर कुछ लोग इस समय में बहुत चिंतित हो सकते हैं। किसी को भी इस समय में धन देने से बचना चाहिए, नहीं तो ऐसे समय में दिया गया धन जल्दी वापस नहीं आता है। दवा वगैरह खाते हैं, सावधानी रखिएगा, नहीं तो पॉइजनिंग वगैरह हो सकता है। इन चीज़ों का यदि ध्यान रख लीजिएगा, सही ढंग से इन्वेस्टमेंट वगैरह कीजिएगा तो लाभ कमाने के लिए बुरा नहीं है। कुछ रेमेडीज करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में कुछ सरल उपाय मैंने बताए हैं, उनको आप करते रहिए, ठीक रहिएगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस वालों के लिए मंगल आपके 3rd और 10th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 1st हाउस में आ रहे हैं, वहां से 4th, 7th और 8th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, कुंभ वालों के लिए भी ये बहुत ही कार्मिक समय है। आपके लग्न, आपकी राशि में राहु हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले वहां पर एक सूर्य ग्रहण लगा है। अब मंगल वहां पर आ रहे हैं। मंगल भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट, पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं और कर्म भाव, कैरियर के भी स्वामी हैं। चाहे तो आपका लग्न या राशि, दोनों में से जो भी कुंभ हो, और विशेषकर राशि वालों के लिए क्या है, बहुत सारे प्लैनेट्स आपकी राशि में यानी कि आपके चंद्रमा के ऊपर हैं। वहां पर राहु हैं, वहां पर मंगल भी आ जाएंगे, वहीं पर अभी ग्रहण लगा है। विचारों में उग्रता आ सकती है या फिर कुछ लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। मतलब या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, इन दोनों चीज़ों से बचना होगा। बहुत बैलेंस्ड अप्रोच रखना पड़ेगा। राशि या लग्न जो भी कुंभ है, बहुत सारे प्लैनेट्स का 1st हाउस में होना मतलब अपने ऊपर काम करने का, अपने को देखने का समय है, इंट्रोस्पेक्शन का समय है। अपने आप में क्या आवश्यक बदलाव लाने हैं, उस पर यदि इस एनर्जी को खर्च कीजिएगा। राहु और मंगल जब साथ में आते हैं तो एनर्जी का एक विस्फोट होता है। उस एनर्जी को यदि सकारात्मक तरीके से आप खर्च करेंगे तो दिस ट्रांजिट कैन बी गुड। नहीं तो फिर मंगल और राहु जब लग्न में आ जाए या चंद्रमा के ऊपर आ जाए तो मैंने कहा ना, कुछ लोगों को उग्र बना सकता है। कॉन्फिडेंस तो बढ़ा देगा, एनर्जी भी बढ़ जाएगा, लेकिन उस एनर्जी का प्रयोग आप गलत जगह में कर दीजिएगा। झगड़ा, वाद विवाद, बहस, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कुछ भी निर्णय ले लेना और बाद में फिर परेशानी। तो बहुत ही रिलैक्स्ड तरीके से इन 37-38 डेज को हैंडल करना है तो आप ठीक रहेंगे, क्योंकि अभी फिर 7th हाउस में एक चंद्र ग्रहण भी लगेगा। मंगल की दृष्टि 4th पर है। घरेलू माहौल भी खराब होगा, स्पाउस के साथ परेशानियां बढ़ेंगी, बिजनेस में दिक्कतें आ सकती हैं। जो लोग भी बिजनेस में हैं इस समय में, खास करके जब मंगल और राहु एक दूसरे के ऊपर होंगे मार्च के मध्य में, उस समय में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से बचिएगा। पिछले वीडियो में कुछ बहुत सरल उपाय मैंने बताए हैं, उन उपायों को यदि आप करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। मीन यानी कि पाइसेस वालों के लिए मंगल आपके 2nd और 9th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 12th हाउस में आकर वहां से आपके 3rd, 6th और 7th पर दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मीन राशि या मीन लगन वालों के लिए मंगल एक बहुत ही बढ़िया प्लैनेट है। धन भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी है। लेकिन मंगल जा कहाँ रहे हैं? 12th हाउस में, जो कि अच्छा हाउस नहीं माना जाता। और 12th हाउस में राहु भी हैं,
12th में अंगारक दोष बनेगा। कुछ पॉजिटिव की बात कर लें। 9th हाउस के लॉर्ड 12th में है और राहु 7 में है, तो विदेश जाने या विदेशों के साथ संबंध बनाने या विदेशों से संबंधित कोई भी काम करने के लिए ये 37-38 डेज बहुत अच्छा है। 9th लॉर्ड 12th में विदेशों के साथ कनेक्शन बनता है। राहु स्वयं विदेशों के साथ संबंध जोड़ने के लिए जाने जाते हैं, तो इस मामले में ये पॉजिटिव है। नेगेटिव लेकिन क्या है? नेगेटिव है कि ये रेस्टलेसनेस आपका बढ़ा सकता है, नींद की समस्याएं आपको दे सकता है, अनावश्यक खर्चे करवा सकता है, बिजनेस में या वैसे भी लॉसेस करवा सकता है, स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं दे सकता है, गलत संगति दे सकता है, व्यसन दे सकता है। इन सभी चीज़ों से बचना होगा, क्योंकि राहु 12th में है तो इन चीज़ों के घटने की संभावनाएं और बढ़ जाती है। तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। व्यसन वगैरह से बचना चाहते हैं, गलत संगति वगैरह से बचना चाहते हैं, बहुत सिंपल रेमेडी है, स्पिरिचुअल रहिए। 12th हाउस को बैलेंस करने का या 8th हाउस को बैलेंस करने का स्पिरिचुअल रहने से ज़्यादा अच्छा रेमेडी और कुछ भी नहीं होता। थोड़ा स्पिरिचुअल रहिए, रिलैक्स करना सीखिए, तो मेडिटेशन है, योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों को करते रहिए। लॉसेस से बचना चाहते हैं, थोड़ा बहुत चैरिटी करते रहिए। और 12th में मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, थोड़ा एकांत में बैठकर अपने बारे में सोचिए, आत्मचिंतन कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। और नहीं तो 12th हाउस का मंगल और राहु अनावश्यक दुश्मनी क्रिएट करवा देगा, झगड़ा झंझट में फंसवा देगा, केस मुकदमे हो जाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने कुछ और भी बहुत सरल उपाय बताए हैं, उन उपायों को भी आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो ये था फ्रेंड्स हर राशि और हर लग्न वालों के लिए कुंभ में राहु और मंगल के साथ में आने का प्रभाव किस तरीके का होगा। मैंने कोशिश किया है कि सभी चीज़ों का समावेश इसमें हो जाए। यदि पिछला वीडियो को आपने नहीं देखा है तो मैं कहूँगा कि उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिए, तो इस वीडियो की अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाएगी आपकी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा, डिटेल्ड लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाकर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।